ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में बीजेपी के दो नेताओं के बीच शुरू हुई दबदबे की लड़ाई अब आगे बढ़ रही है और ये लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ गई है और विपक्षी नेता संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी को निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान पर चुटकी ली है। पहले तो सोशल मीडिया पर राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई की बात कही गई, जिस पर संजीव बालियान ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। पहले सुनिए संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जब चुनाव वो हार गए, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं वो चुनाव जरूर हारे लेकिन उन्होंने सांसदों के दिल को जीत लिया। इस पूरे विषय पे बातचीत करते हैं संजीव बालियान, क्योंकि हमारे साथ ही हैं। संजीव जी, क्या रहा ऐसा इस चुनाव में कि ये कहा गया कि इसको आपने जाट वर्सेस राजपूत चुनाव बना दिया, दो कम्युनिटीज का चुनाव बना दिया? मैं रूडी जी को बहुत दिनों से जानता हूं, मैं मित्रता भी रही है, मैं उनके रही है, बहुत बार गया हूं। हाँ, अब तो चुनाव लड़े हैं तो अभी तो पता नहीं आगे क्या रहेगा लेकिन अब तक तो रही है। मुझे रूडी जी का पता भी नहीं था कि रूडी जी राजपूत है, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में कम से कम सांसदों में मित्रता जाति देख के नहीं होती। अगर सांसद बनकर आए, यहां भी हम जाति देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर राजपूत सांसदों ने मुझे वोट दिया, मेरे साथ खड़े रहे, आप लोगों ने भी देखा है, सुबह से शाम रात तक मेरे साथ खड़े थे। और अगर जाटों की बात करो तो बड़े परिवार हैं, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला वोट डालने नहीं आए, भूपेंद्र हुड्डा जी वोट डालने नहीं आए, जयंत चौधरी वोट डालने नहीं आए, तो जातियों का चुनाव कहां? मुझे 291 वोट मिली है, पूरे देश में शायद 25 वोट नहीं होंगे। जाट सांसद और पूर्व सांसदों को मिलाओगे तो 25 वोट नहीं होंगे। रूडी जी को इतनी वोट मिली है तो क्या राजपूत सांसदों को कितनी वोट है? तो कोई किसी का भी ये कहना, इसका चुनाव का जाति से कोई संबंध नहीं था। ये एक मित्रता का चुनाव था। सांसदों में जिसकी उठ बैठ है, जिसकी मित्रता है, जो अपने विचार से किसी को प्रभावित कर पाए, इस तरह का चुनाव था। इस चुनाव को जातिवाद रंग देना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये भी एक बयान आ गया रूडी जी का कि अगर इसको जाति से जोड़ के देखा जाए तो संजीव बालियान को, क्योंकि आगे चुनाव लड़ना है तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी लोकसभा क्षेत्र है, वहां राजपूत लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ जाएगी मेरे कारण। अब मुझे नहीं पता था रूडी जी इतने बड़े नेता होंगे कि उत्तर प्रदेश के राजपूतों के भविष्य का भी वही तय करेंगे। मैं तो सोच रहा था हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अब इस बात की चिंता तो उत्तर प्रदेश के हमारे नेताओं को होनी चाहिए, मुझे नहीं। या योगी जी की चिंता करें इस बात की, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब संजीव बालियान ने इसके बाद जो कहा, इस पर तेजस्वी यादव ने जमकर चुटकी ली। पहले तेजस्वी ने क्या कुछ कहा ये सुनिए। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बीजेपी के एक पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के ही दूसरे वर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है और डंके की चोट पर कह रहा है कि चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई। दरअसल ये दावा संजीव बालियान कर रहे हैं, जो हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं, ऐसे चुनाव में जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला था, बीजेपी के चरित्र की सच्चाई पार्टी के लोगों के मुंह से सुन लीजिए। अब यह सत्यापित हो चुका है कि बीजेपी के लोग चुनाव में फर्जीवाड़ा करते हैं और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वोट डाला, दोनों प्रत्याशी बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और उनमें से एक वर्तमान सांसद हों। उस चुनाव को बीजेपी का ही एक प्रत्याशी फर्जीवाड़ा वाला चुनाव बता रहा है। वोट चोरी के हमारे आरोप पर बीजेपी के लोगों ने मोहर लगा दी है। वोट का बड़ा घोटाला है। धीरे धीरे सच जनता के सामने आ रहा है। अब हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें संजीव बालियान ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया। पहले से ही जो मृतक हैं उनके नाम निकल जाते हैं। आप कह रहे हैं जो 1295 वोट थे वो भी, उनमें से 50-60 तो मृतक थे जिन्हें मरे 10-10, 15-15 साल, वो वोटर लिस्ट में नाम थे और उनमें से शायद कुछ पढ़ भी गए हैं। तो अगर SIR यहां लागू हो जाता तो आज शायद रूडी जी की जगह मैं वहां बैठा हुआ होता।
तो एसआईआर देश में भी जरूरी इसलिए है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को देखो, इसलिए एसआईआर पूरे देश में लागू होनी बहुत जरूरी है। आपका कहना है कि सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए। 2 का तो हमने पकड़े हैं, वही हम ब्रजेंद्र सिंह है जो सांसद रहे हिसार से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। 2 की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था, वही घूम रहे थे चारों तरफ। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सांसदों की भी फर्जी वोट पड़ जाएंगे। अब मैं इसीलिए बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता, वो ना जिक्र छेड़े तो हम भी ना छेड़े, लोगों के क्या जाएगा, कैसे जीतते, मतलब क्या आप जीतते। कह रहे हैं सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए, सांसदों के पोस्टल बैलेट जो थे वो फर्जी आ गए। अब ये तो शिकायत सामने हुई, टेंडर वोट डली है, अब ये तो रिकॉर्ड में है। मैं कोई ऐसी बात तो कह रहा भाई, ब्रजेंद्र सिंह भी यही है, राजाराम जी भी यही है, सौमित्र खां भी यही है, तो उन्होंने रिटर्न में शिकायत की। स्पीकर को मैं देने गया उनके साथ शिकायत, पहले दिन चुनाव से पहले। मैंने कहा जी अभी से फर्जी वोट डल रही है, आगे क्या होगा। और चुनाव वाले दिन जब फर्जी वोट डली है तो डली है। तो स्पीकर ने क्या कहा? अब स्पीकर कुछ करते तो शायद हो जाता, कुछ उनकी इच्छा। मतलब वो क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? इतनी बड़ी शिकायत, सांसद के फर्जी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट आ जाए, उस पर उन्होंने कहा भाई ये चुनाव प्रक्रिया शुरू है, चुनाव अधिकारी जो करेंगे करेंगे। स्पीकर आपने है, चुनाव अधिकारी को भी शिकायत की थी? खूब की थी, चुनाव अधिकारी से शिकायत भी की, खूब कहा भी। अब आप एक बात देखिए, जब वोटिंग समाप्त हुई तो हम मीडिया के भी बहुत लोग थे जो बाहर से वोट पे टिक करके दे रहे थे, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 629 वोट पड़ी हैं। फिर 1.5 घंटे का बीच में गैप दे दिया गया, पोलिंग खत्म होने के काउंटिंग के बीच में। 629 वोट सब मीडिया ने भी सुनी, मैं अकेला नहीं था सुनने वाला वहां। रूडी जी ने भी इतना ही सुना था शायद, क्योंकि वो भी वहीं थे। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो 629 की 669 वोट होगी, 40 वोट में कहां से आई। तो मैंने कहा भाई ये तो 629 थी, सबने कहा 629। कहना जी गिनती में गलती होगी। अरे भाई 1200-1300 वोट हैं, 40 आदमी का स्टाफ बैठा है, 1200-1300 एक पोलिंग बूथ पे वोट होती है, 4 आदमी वोट डलवाते हैं, तो गिनती गड़बड़ नहीं होती। यहाँ 30-40 लोग थे गिनती करने वाले, उनसे 40 वोटों की गिनती गड़बड़ होगी, ये बड़ी अजीब बात है भाई। फिर भी हम इस बात को, ठीक है, फिर भी हमने स्वीकार कर लिया, भाई हम हार गए तो हार गए, फिर भी हमने स्वीकार किया, पर ये मुद्दे तो थे, सबके सामने थे। इसी वीडियो को आधार बनाकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को एसआईआर के मुद्दे पर घेरा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठा रहे हैं और बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। बहरहाल संजीव बालियान के मन में चुनाव हार की टीस तो है ही, लेकिन वो राजीव प्रताप रूडी पर इशारों में हमला भी बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।